सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस साइड मोहम्मद जवाद। आप सबको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आई तो एक दफा टाइप कर दो चैट बॉक्स में। ओके। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे जरा बताएगा कोई आज का टॉपिक क्या है, क्यों आज हम आए सेशन। आज टॉपिक क्या है सर, क्यों आए आज सेशन देने, कोई बताएगा? किसी को पता है यहाँ पे आज का टॉपिक क्या है? या ऐसे ही आ गया बस, सुबह सुबह देखा भाई, अभी अभी आंख खुली थी और बस सोचा वेबिनार तो लेना है 11 बजे क्योंकि सिलेक्शन करवानी है पर्सनल मेंटरशिप की, तो बस आ जाओ। चलो जी, एक जवाब आया सिर्फ बिलीफ सिस्टम का यहाँ पे। सिर्फ एक जवाब आया, उन्होंने कहा बिलीफ सिस्टम। सही सही सही, ठीक। क्या होता है ये बिलीफ सिस्टम, किसी को पता है? एनीवन ऐसे एनी आइडिया, किसी को कुछ पता है बिलीफ सिस्टम का मतलब क्या होता है यहाँ पे? अच्छा जी, एक ने कहा दुबे जी ने भरोसा। अच्छा जी, सही। सब में बिलीव करो, किस सिस्टम में बिलीव करें भाई? नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं है। चलो जी, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं सेशन स्टार्ट करने से पहले। दिस साइड मोहम्मद जवाद, आई एम अ यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इसके अलावा मैं जो हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में सुपरवाइजर लेवल वर्क पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम एट द एज ऑफ जस्ट 20, 6 फिगर अंडर हूँ इस प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज ठीक है, मेरे अपलाइन आई एम प्राउड टू बी डाउनलाइन ऑफ सर बनी सर। ठीक है, ये चीज है। तो जैसे कि अभी तक आप लोग ने इतने सारे सेशंस देखते हुए आ रहे होंगे, आज का सेशन जो है ना वो बहुत जबरदस्त होने वाला है। आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। अगर कैमरास ओपन कर लिए तो मजा आ जाना है वेबिनार के अंदर। ठीक है, जिस जिस जो जो अपना कैमरास खोलेगा उसको वैसे ही मजा आ जाएगा आज के वेबिनार में। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। मतलब मुझे इतना भरोसा है कि जिस बंदे ने अपना आज का कैमरा खोल लिया ना, वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाता ना कर इस प्लेटफॉर्म में, तो भी वो बहुत कुछ सीख के जाएगा आज के सेशन में। बहुत कुछ सीख के जाएगा। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। सही है जी। तो रेडी हो सब, स्टार्ट करें फिर? पक्का? तो जिन लोगों का कैमरा ऑन है ना, मानिक सर का सेशन लेते हुए आ रहे हो, थम्स अप करके थम्स डाउन करके भी बात कर सकते हैं हम, चलेगा? सही है जी, चलो ग्रेट। संगीता मैम समझ गए। फौरन ही देखो गाइस, ऐसे होता है, फौरन क्लिक करना पड़ती है चीजों को। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे एक सवाल, सबसे फिर हम आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताओ, क्या आपकी लाइफ के अंदर मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? तो मुझे बताएगा, किसी को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन? अच्छा जी, एक ने कहा मुझे फीवर है और मेरा कैमरा ऑन है, दिस इज मोटिवेशन। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। चलो मैं बता देता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, या कुछ भी है। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि लाइफ के अंदर आपको मोटिवेशन, व्हाट इज द बिलीफ, मतलब कि आपको जो है, आप किस चीज से आप कोई भी चीज करने के आगे बढ़ते हो। पढ़ाई है, क्या पढ़ाई किसी की मोटिवेशन हो सकती है? किसी की यहाँ पे पढ़ाई मोटिवेशन हो सकती है? फास्ट फास्ट रिप्लाई करना है, नहीं हो सकती। ठीक है, अब आगे तो ख्वाब दिखाते हैं कि जो है ना हजारों लाखों मिलेंगे पढ़ाई से भी, लेकिन फिर भी हमारी मोटिवेशन पढ़ाई नहीं होती। भले हमें कितना भी आगे, मतलब मान लो आपको भी आज फॉरएवर नहीं मिला, आप आगे से सपोज करो, पहले तो आप ये मानते थे, फिर भी आपकी पढ़ाई कभी मोटिवेशन नहीं थी। आप जो स्कूल जाते हो इस चक्कर में कि हमने 2 बजे तक 3 बजे तक गुजारना है वक्त, या कॉलेज जाते हो तो 5 बजे तक वक्त गुजारेंगे, उसके बाद कर जाने हैं। ठीक है। अच्छा, पैसा क्या मोटिवेशन हो सकता है आपका? क्या पैसा मोटिवेशन हो सकता है? मतलब महीने का अगर किसी को 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए आ रहा है, क्या वो बंदा मोटिवेटेड रहेगा अपने गोल्स को लेके? यस और नो? अगर किसी के पास, अच्छा जी, गाइस मैं अगेन कह रहा हूँ, जो लोग चैट बॉक्स में आंसर नहीं करोगे ना, उनको आज के सेशन में मजा नहीं आना। मैं लिटरली बता रहा हूँ। ठीक है, ये बात है, फिर पछताओगे काश जवाब दे दिया होता सर को। ठीक है जी, मुझे यहाँ पर 90% लोगों ने यस बोला। एक बात बताना जरा, 3 लाख रुपए कमाने वाला अगर ऐसा होता तो आज जो 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 है बड़ी बड़ी कंपनी जो एम्प्लॉयर्स हैं वो रिजाइन नहीं देके जा रहे होते। बड़ी बड़ी कंपनीज के एम्प्लॉयर्स 3-3 4-4 लाख की सैलरी पर भी जो है ना वो रिजाइन देके जाते हैं। अगर ऐसा है तो पैसा कैसे मोटिवेशन हो गया? सोचने वाली बात है। मानते हैं नहीं मानते हो? ऐसा ही है ना जी। तो ये बात है, पैसा मोटिवेशन। अच्छा, पैसा जब तक आ रहा है तब तक आप मोटिवेटेड हो,
पैसा चला गया, मोटिवेशन चला गया, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता आपके साथ जो है ना वो कोई वारदात हो गई, कुछ चोरी हो गई, घर में डकैती पड़ के पैसा गया, मोटिवेशन भी गया, क्योंकि आपने किसकी आउटसोर्स को आपने जो है कोई बाहर की सोर्स थी उसको आपने अपनी मोटिवेशन बना लिया था। इस वजह से आपकी मोटिवेशन क्या हो गई, खत्म हो गई। तो उस मोटिवेशन, वो चीज कभी भी आपको मोटिवेशन हो सकती है जो वक्ती तौर पे आपके पास हो, वो चीज कभी भी आपकी मोटिवेशन हो सकती है जो आपके पास वक्ती तौर पे हो नहीं। बात ये आती है अब व्हाट इज सर के मोटिवेशन लाइफ के अंदर होती है क्या है? आज का जो टॉपिक है वही हमारी मोटिवेशन होती है, बिलीफ सिस्टम। क्या चीज? बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम क्या होता है सबसे पहले ये समझाता हूँ आपको। अपने ऊपर बिलीव करना कि मैं ये कर सकता हूँ। मतलब इसका, बच्चा चलता है, बच्चा चलना शुरू करता है, वो गिरता है, क्या वो दूसरी दफा ये बोलता है अब नहीं चलूंगा? क्या बच्चा जब चलता है तो क्या दूसरी दफा ये बोलता है अब नहीं चलूंगा? नहीं बोलता। वो दोबारा खड़ा होता है, क्यों? उसको बिलीव है कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी तो चलूंगा, इतनी बुरी किस्मत भी नहीं है मेरी। दिस इज कॉल्ड बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम की एग्जांपल्स हैं, डिफाइन कोई नहीं कर सकता, ये मैं बता दूं आपको। बिलीफ सिस्टम को जितना डिफाइन किया जाए कम है, एग्जांपल्स बहुत मिलेंगी इसकी। व्हाट इज बिलीफ सिस्टम? बिलीफ सिस्टम इज, इट इज नॉट समथिंग आउटसाइड, इट्स समथिंग इनसाइड। इट्स नॉट समथिंग आउटसाइड, इट्स समथिंग इनसाइड। पहली चीज तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, आपके अंदर का यकीन होता है आपके ऊपर कि आप कर सकते हो। ठीक है। अब बात ये आती है ना भाई, हमें डाउट्स होते हैं कि हम या ये काम कर पाएंगे या नहीं। पहली चीज ये आती है। दूसरा, मेरे पेरेंट्स मानेंगे या नहीं। तीसरा ये डाउट आता है या दोस्त क्या कहेंगे। इन तीनों में से किस किस के डाउट्स हैं, किस किस को ये इश्यूज हैं या डाउट्स आते हैं कि मेरे दोस्त मानेंगे या नहीं? ऐसा है किसी का? होगा, बिल्कुल होगा। आ गया मैसेज, यस। ठीक है, ये चीज है। अब एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे थॉमस एडिसन को हर कोई जानता होगा। जानता है कोई थॉमस एडिसन को? तो सब जानते हो कि घर में जो बिजलियां जल रही है जिसकी वजह से आप कैमरा में रोशनी आ रही है आपकी प्यारे प्यारे चेहरों की, वो उसकी रीजन ही है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने 10,000 दफा प्रैक्टिस मारी बल्ब क्या बनाने की, कांच में से बिजली निकाल, कांच में से लाइट रोशनी निकालने की। पहले कोई तस्वुर नहीं था, कांच में से रोशनी निकालने का कोई तस्वुर था पहले? नहीं था। थॉमस एडिसन ने ये चीज निकाली, उसने 10,000 दफा करा। क्या उसको सबने यही बोला होगा कि हाँ हाँ लगा रहा है भाई, तुझे कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी? सबने यही बोला होगा थॉमस एडिसन को, ऐसा ही है ना? थॉमस एडिसन को तो सबने यही बोला होगा ना, हाँ जी भाई लगा रहा है, तू बहुत बढ़िया जा रहा है। नहीं, थॉमस एडिसन को बोला होगा ये क्या करना है, ये कुछ काम है। बिकॉज जब भी आप लाइफ के अंदर कुछ भी डिफरेंट काम करते हो तो हमेशा आपको जो है ना कोई नेगेटिविटी आएगी। ये चीज है। इसकी एग्जांपल एलन मस्क की देते हैं ना भाई, एलन मस्क को हर कोई जानता है। ठीक है, एलन मस्क ने पहली दफा अपना रॉकेट उड़ाया, उसको उसके क्या बोला होगा घर वालों ने? कोई बात नहीं, पहली दफा नहीं उड़ा, दूसरी दफा ट्राई करे, बोला होगा? नहीं बोला होगा। खुद के ऊपर बिलीव था, इसने दूसरी दफा भी करा। खुद के ऊपर बिलीव था, इसने बैंक करप्ट होने के बावजूद, बैंक करप्ट होने वाला ही था तब भी ट्राई मार के अपना आपको सक्सेसफुल करा, इतना बड़ा रिस्क लिया। तो जब आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है ना, आप सबसे ज्यादा खतरनाक, कोई सा सुना है ना इंडिया के अंदर एक होता है खतरों का खिलाड़ी, सुना है ना? खैर वो तो खैर स्क्रिप्टेड होता है, असल चीज वो बंदा होता है खतरों का खिलाड़ी। वो बंदा रिस्क लेने से नहीं डरता जो, जिसका बिलीफ स्ट्रांग होता है। अब मैं एक एग्जांपल दूं बिल गेट्स की यहाँ पे, फिर आते हैं काम की बात पे। ठीक है, बिल गेट्स की एग्जांपल दूं। बिल गेट्स को यहाँ पे सब जानते हो। बिल गेट्स जैसा सक्सेसफुल होना सब हर कोई चाहता है। यहाँ पे मुझे बताओ सच्ची सच्ची, बिल गेट्स जैसा सक्सेसफुल कौन नहीं होना चाहता? कोई भी नहीं होगा, नहीं सर हम तो नहीं चाहते। हर कोई चाहेगा कि हम उतना सक्सेसफुल हों या उससे भी ज्यादा हों। लेकिन वैसा इम्तिहान कोई नहीं पास कर सकता। वैसे हम चाहते हैं कि हमारे पास पैसा आ जाए, बट हमारे पास वो सक्सेस आ जाए, बट हम लोग उसके लिए कुछ देने को तैयार नहीं है। जो बंदा सक्सेस चाहता है वो उसके लिए पे भी करता है। कैसे? बिल गेट्स ने क्या बताया था भाई, मैंने 1200 लोगों को अपना प्लान सुनाया था जिसमें से 300 लोगों ने सिर्फ मेरी बात सुनी थी। अभी अपनी करंटली बताऊं ना, मैंने इतने लोगों को आज तक नहीं सुनाया अपना प्लान। ठीक है, ये चीज है। लेकिन वो बंदा बताता है कि 1200 लोगों को उसने अपना प्लान सुनाया था जिसमें से कितनी रिजेक्शन है, 75% तकरीबन रिजेक्शन है। फिर भी उसके बाद वो जो है बंदा क्या करता है, आगे बढ़ता है और लोगों को सुनाता है और बताते हैं सिर्फ 300 लोगों में से सिर्फ 12 लोगों ने, मुझे गिनती के सिर्फ 12 लोगों ने सक्सेसफुल बनाया। तो वो चाहता तो 100 लोगों को बता के सोचता है यार छोड़ो। ये क्या चीज थी? उसका बिलीफ सिस्टम था। अभी क्लियर हो गया सबको बिलीफ सिस्टम क्या होता है या नहीं हुआ? अभी सबको क्लियर हो गया?
बिलीफ सिस्टम क्या होता है, यानी कोई आइडिया ही नहीं बस है, अभी भी समझ नहीं आया। चलो दैट्स ग्रेट। अब आते हैं आगे की बात पे। ठीक है, अब आप लोगों ने हाथी देखा होगा। हाथी किस किस ने देखा है? हाथी सबने देखा है। हाथी जब छोटा होता है ना, तो उसको जंजीर से बांधा जाता है। छोटा है हाथी, कुछ नहीं कर सकता, मतलब इतना काबिल नहीं होता कि वो जंजीर तोड़ सके। उसको जंजीर से बांध देते हैं, चाहे तो रस्सी से भी बांध दें, चाहे तो हाथी को रस्सी से ही बांध दें। किसी को पता है हाथी, छोटे हाथी को चेन से क्यों बांधते हैं और बड़े हाथी को रस्सी से बांधते हैं? किसी को पता है ये वजह? यहाँ पे छोटे हाथी को जंजीर से बांधते हैं, उल्टा कर रहे हैं, मतलब उल्टा हिसाब है। छोटे हाथी को बांधना चाहिए ना। अब सुनो, हाथी जब छोटा होता है ना, तो वो बार बार कोशिश करता है उस जंजीर को तोड़ने की, नहीं तोड़ पाता, उसके पैर पे जख्म हो जाता है, जिस वजह से वो दोबारा कभी कोशिश ही नहीं करता उसको तोड़ने की। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई। अब वो पता है क्या बिलीव करता है, कि मैं अगर इसको दोबारा कोशिश करूंगा तो ये नहीं टूटनी कभी भी, अब मैं जिंदगी भर के लिए कैद हो गया। जिंदगी भर के लिए क्या हो गया? कैद हो गया। इस वजह से अब उसको बड़ा हो गया, जब हम उसको अगर रस्सी से भी बांध देते हैं तो उसके दिमाग में यही बात है कि मैं इसको नहीं तोड़ सकता। देख रहे हो बिलीफ सिस्टम, देख रहे हो? समझ आया? अभी भी क्लियर नहीं हुआ? बिलीफ सिस्टम क्लियर किस किस को हो गया इस बात पे? दिस इज राइट, ये चीजें आपका बिलीफ बड़ा मैटर करता है। ये वेबिनार डिफरेंट क्यों है मैं बता दूं, क्योंकि उसके अंदर आपको मैं ये चीज बताऊंगा जो आपकी लाइफ के अंदर काम आएगी। आपको आपको किस चीज के अंदर काम आएगी? आपकी लाइफ के अंदर काम आएगी। ठीक है, क्योंकि कभी भी आप लाइफ में हर चीज हर जैसी नहीं होती ना, कभी कभी लगता है कि यार नहीं कर पाएंगे आगे, तो उस वक्त हमेशा ये याद रखना कि मैं पहला इंसान नहीं हूँ जो ये कर रहा हूँ, मेरे से पहले भी बहुत सारे लोग आए। इनमें से कुछ क्विट करे, इनमें से कुछ मेरे साथ आए। जो क्विट कर गए उनका कोई नाम नहीं है, जो क्विट नहीं करे आज सिर्फ उन्हीं का ही नाम है। ठीक है, जिसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है वही आगे बढ़ता है। या तो आप भीड़ की वजह बनते हो, या तो आप भीड़ का हिस्सा बनते हो। ऐसा ही है ना भाई? लाइफ के अंदर आप दो लोगों में आते हो, या तो आप आज जितने लोगों का पहले जिनको इतनी सारी रिजेक्शन आई, आज वो क्या है, भीड़ का हिस्सा है या भीड़ का वजह है? भीड़ का हिस्सा है। तो ये चीज है। अब आगे चलते हैं एक और एग्जांपल पे भाई, मजे की। ठीक है, अमेरिका के अंदर एक वुमेन थी। ठीक है, उसका करेंटली मुझे नाम याद थी। वो ना कालों को आजाद कराती थी। क्या कराती थी? कालों को आजाद कराती थी। सही है, यहाँ तक सब मेरे साथ हो? या कोई किसी और दुनिया में है? कोई ख्वाब देख रहे हैं मैनेजर बनने के बाद मैं कहाँ पे जाऊंगा? ऐसा तो अभी कुछ नहीं है। हाँ जी, यहीं पर ही हो ना सब? हाँ। ठीक है, मुझे लग रहा है कहीं पता नहीं बंदा ये सोच रहा हो अभी कि मैनेजर बनने के बाद जो है ना मैं इटली में घूम रहा हूँ। वो अभी वेबिनार पे तो ध्यान है ही नहीं, है ना? ये चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ ही हो ना सब? चलो बढ़िया हो गया, ग्रेट। अब वो अमेरिकन वुमेन कहते हैं कि मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल पता है क्या होता था उन लोगों को आजाद कराने में? सबसे बड़ा मसला क्या होता था? कोई बताएगा? सबसे बड़ा मसला क्या होता होगा? वो कहती है सबसे ज्यादा मसला ये होता था उन लोगों को ये बात का यकीन दिलाना कि तुम आजाद भी हो सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ क्या? बिलीफ सिस्टम। इट कैन मेक यू, इट कैन ब्रेक यू। इट कैन मेक यू, इट कैन ब्रेक यू। कैन बी मेंटली स्ट्रांग और यू कैन बी स्ट्रांगली मेंटल। यू कैन बी स्ट्रांगली मेंटल ऑल्सो, मतलब जरूरी नहीं बिलीफ सिस्टम आपको पॉजिटिव भी दे, ये आपके ऊपर है। अब बिलीफ सिस्टम ऐसी चीज है। अब मैं आपको एक बात करता हूँ, यहाँ पे इंडिया के अंदर हम बात नहीं करेंगे कि सही है या गलत है। ठीक है, आप लोग कितने सारे लोग को जानते हो जो दुर्गा माता के नाम पे जो है ना वो कोयले पे चलते हैं? जानते हो सब? कितने सारे लोग जानते होंगे। ठीक है, उनको तकलीफ होती है नहीं, हम इस पे बात नहीं करेंगे वो क्यों करते हैं। मान लो अभी मैं आप लोगों में से बोल दूं सबको, सिर्फ एक माचिस को हाथ लगा दो, आप बोलोगे नहीं सर ये नहीं कर सकते, लेकिन वो औरतें करती हैं ये क्यों? क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम ऐसा है, वो कुछ भी करने को तैयार है। थाईलैंड के अंदर कौन चलता है वो आगे बढ़ते हैं। तो जो है ठीक है, अब बात ये आती है आगे। अब थाईलैंड के अंदर आज भी औरतें जो है अपने बैक को बैम्बू से करती हैं, रब करती हैं बैम्बू से, उससे उसके जख्म हो जाते हैं। लेकिन उनका मानना है कि उनके जो गॉड है वो उससे प्लीज्ड होता है, जिस वजह से वो ये करती है। उनका ये मानना है कि उनका जो गॉड है वो इससे प्लीज होता है, तभी वो इसको करती है। आप सोच सकते हो, ये बिलीफ सिस्टम होता है। अब हम बात करें ना टेररिस्ट की। टेररिस्ट क्या करते हैं कि वो जो है अपने
कुछ टेररिस्ट ऐसे भी होते हैं, या कुछ रिलीजन में ऐसा भी होता है कि वो लोग कहते हैं उन छोटे बच्चों को मारना जो है वो उनके रिलीजन के अंदर आता है। अभी मैं अगर आपको बोलूँ किसी छोटे बच्चे को भी थप्पड़ भी मारना तो आपके दिल में प्यार आ जाएगा, वो बाकायदा वहां पे उनकी सेक्रीफाइसेस करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि उनका वो बिलीफ सिस्टम है। तो ये बिलीफ सिस्टम ऐसी ऐसी चीज है कि आपको कुछ भी करने को मजबूर कर देगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज के तरीके से बिलीफ सिस्टम को लेके जाते हो। क्लियर हुआ सबको? अब मुझे ये बताओ किस किस को खुद पे बिलीव है पहले तो, इधर आने पे, कि भाई हम यहाँ पे आगे में निकल सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। आप लोग को मेरा कैमरा में कोई इशू नजर आ रहा है क्या? मुझे बताना। अभी सही है? चलो सही सही सही। अच्छा जी, तो ये चीज है भाई, अपने ऊपर बिलीव बड़ा लाजमी है। कभी भी हम कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करते हैं इसको, तो हमें सबसे पहली चीज जो मैटर करती है वो क्या करती है? अपने ऊपर बिलीव। बिकॉज अभी मैं आपको बताऊं ना, हो सकता है आप कहीं जाओ, वो बोलो कि भाई फॉर एवर कर लो, वो पता है सबसे पहले बंदा क्या बोलेगा? अरे ये तो मैंने भी करा था, ये तो मैंने भी करा था। और बोलेगा मुझे तो कुछ आया ही नहीं यहाँ से, क्योंकि मैं छोड़ दिया। उससे पूछो कितना अरसे काम करा था, वो बोलेगा सिर्फ 1 महीने काम करते, 1 महीने में कुछ भी नहीं आया। मुझे एक बात बताओ, दुनिया में हम 16 साल पढ़ते हैं तो हमें 30,000 की नौकरी लगती है। हम 16 साल पढ़ते हैं तो हमें कितने की नौकरी लगती है? 30। हम 1 महीने में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें 1 लाख रुपए आने लग जाए? मानिक सर भी ये बोलते हैं ना, 6 मंथ्स के अंदर 6 फिगर अंडर बनोगे। मानिक सर ये कहते हैं ना, या मेरा जो टेबल लेकर आया होगा, हमने हमने कभी भी ये कहा आपको? तो ये बिलीफ सिस्टम आपको जो है ना, ये चीजें बड़ी मिलेंगी। लेकिन अगर आपको अपनी क्लियरिटी या अपने ऊपर बिलीफ है कि नहीं भाई ये हो सकता है, गलत हो, मैं नहीं हूँ, तो आप आगे बढ़ जाओगे। ऐसे तो मैं बात करूं तो बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि हर जगह जहाँ पे आपको उसकी अच्छाई मिलती है वहां पे कोई ना कोई होता है जो उसकी बुराई करने वाला भी होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं, अगर हम मार्केट में जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ये लोग जो हैं फ्रॉड करते हैं। इंटरनेट पे बात करूँ ना, जितना कंटेंट मिलेगा ही नहीं। खैर फॉरएवर वाइट ब्रांड है, बाकी ब्रांड्स का बहुत मौजूद है। फॉरएवर वो वाइट ब्रांड है जिसकी सिर्फ मुश्किल से आई थिंक शायद 2 या 3 वीडियोस होंगी जो मिलती होंगी कि भाई जो कहती होंगी कि कंपनी फ्रॉड है। अब हमारा अगर एक समझदार आदमी होगा, सबसे पहले तो एनालिसिस करेगा क्या ये बात सच है भी या नहीं। लेकिन जो एक जज्बाती आदमी होगा ना, वो बोलेगा नहीं नहीं यार ये तो सही कह रहे हैं। हम उसका बैकग्राउंड अगर देखें ना, अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आप लोग आए होंगे ऑनलाइन वर्क लेने के लिए। यहाँ पर आप लोग आए होंगे ऑनलाइन वर्क लेने के लिए, आप लोगों के कुछ पहले कुछ आप लोग कुछ ना कुछ करके आए होंगे। तो हो सकता है यहाँ पे किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग आती हो, यहाँ पे किसी को कोई कोर्स आया हो। क्या मुझे बताओ, आप लोग उन कोर्सेज से कुछ कर रहे हो? कैमरा क्लियर नहीं आ रहा, अभी मेरा सही है कैमरा? अच्छा जी, यहाँ पे आप कुछ ना कुछ कोर्स करा हुआ होगा, किसी ने ग्राफिक डिजाइनिंग करी होगी, किसी ने कोई कोर्स करा हुआ होगा। ठीक है, मुझे बताओ उन कोर्सेज से आपको कोई फायदा होगा? नहीं होता। बिल्कुल सबने सही कहा। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो आपको जो है वो जस्ट वो कोर्सेज बेचने के लिए करते हैं। असल में वो कमा कैसे रहे हैं? वो दिखा रहे होते हैं अरे मैंने तो ये 6 लाख रुपए कमाए हुए हैं। मैंने ये क्या कमाया हुआ है? 6 लाख रुपए कमाए हुए हैं इस कोर्स से। वो बेसिकली आप जो उससे कोर्स खरीद रहे होते हो उससे पैसे कमा रहे होते हैं। और हम समझ रहे होते हैं यार ये कमा रहे हैं तो हम भी कमा सकते हैं। ऐसा होता है ना, फ्रीलांसर अच्छे से अच्छे प्रोफेशनल फ्रीलांसर जो है ना आज 5,000 10,000 नहीं कमा रहे होते हैं। ये चीज होती है। ठीक है जी, तो हमें सबसे पहले तो खुद बिलीव होना चाहिए अपने ऊपर, नहीं भाई ये बंदा जो बात कर रहा है ये ऐसे है या नहीं है। ठीक है, बिलीफ सिस्टम क्या होता है इसी से रिगार्डिंग एक एंड में एक स्टोरी सुनाऊंगा जो बहुत जबरदस्त स्टोरी, बड़ा मजा आएगा उस स्टोरी में। जो बंदा टिका रहा है इस वेबिनार के अंदर उसको बड़ा मजा आएगा उस स्टोरी के अंदर। ठीक है, ये चीज है। ओके, तो ये चीज थी। मजा आ रहा है सेशन में? किस किस को मजा आ रहा है? या सही है सर? बस सही जा रहा है फिर, ठीक है। फिर फायदा नहीं है ना, देखो सीधी बात है, अगर मजा नहीं आ रहा तो फिर तो टाइम जाया करने वाली बात है। यहाँ पे आप लोग आए हो अपना कीमती वक्त लेकर आए हो ना। अच्छा जी, तो इसको बनाया जी। पायल जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी गुड मॉर्निंग मैम, क्या हाल है? मैम मैं ठीक हूँ। माय नेम इज एडवोकेट पायल शर्मा फ्रॉम यूपी। सही सही, नो इशू। ओके जी, तो कितने डेज हो गए मैम आपको ट्रेनिंग लेते हुए? सर मेरे को आज 4th डे है। अच्छा अच्छा अच्छा, 4th डे, चलो दैट्स ग्रेट। सही मैम, तो अभी तक कैसा जा रहा है मैम आपकी ट्रेनिंग वगैरह?
अच्छा जा रहा है। चलो आज के टॉपिक में क्या समझ आया, बिलीफ सिस्टम क्या है? सर बिल्कुल मैं कह रहा हूँ बिलीफ सिस्टम क्या समझ आया, बिलीफ सिस्टम क्या होता है? हाँ जी मैम, आई थिंक शायद मैम का इशू है। मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? सर नेटवर्क इशू है। हाँ, अभी आवाज सही है? चलो, मुझे तो नेटवर्क इशू है, कोई नहीं। अच्छा जी, जवेरिया मैम, आपको मेरी आवाज सब आ रही है? मैम मेरी वॉइस क्लियर है? जवेरिया मैम, मेरी वॉइस आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, मेरी वॉइस क्लियर है आपको? हेलो, गुड मॉर्निंग। ओके जी जी, वॉइस क्लियर है। जी मैम, तो बताओगे कि मैम अभी तक कैसा लग रहा है सेशन? सर सेशन बहुत जबरदस्त जा रहा है और यानी हर सब कुछ ही जबरदस्त है। सब कुछ ही तो से, चलो सही, चलो दैट्स ग्रेट। ठीक है, आप आपको म्यूट कर सकते हो। चलो जी, चलो तो समझ आया। अभी आते हैं काम की बात पे। ये जो है भाई, अभी तक देख लिया बिलीफ सिस्टम क्या होता है। अभी अब जो एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ ना, वो बहुत जबरदस्त होने वाली है। मतलब अभी तक बंदर बंदर की स्टोरी सुनी होगी, किस किस की स्टोरी सुनी होगी, किसी ने कुआं वाली सुनी होगी, कुछ सुना होगा, बिल गेट्स की स्टोरी सुनी होगी। अभी जो स्टोरी सुनाने वाला हूँ ना, उसके बाद आई एम डैम श्योर के कुछ वर्ड्स नहीं बचेंगे आपके पास उस स्टोरी के बाद। ठीक है, रेडी हो? उस स्टोरी के अंदर लेकिन एक मसला है, एक सबसे छोटा। अभी तक स्टोरी जितनी सुनते आए तो उसमें होस्ट खुद ही बोलता है। इसमें होस्ट आपसे स्टोरी बनवाएगा, इसमें मैं आपसे स्टोरी बनवाऊंगा खुद। मजे की बात ये, अभी तक तो आप स्टोरी से क्या कर रहे थे, इसमें अभी तक क्या कर रहे थे, स्टोरी तो आप क्या कर रहे थे, जस्ट सुन रहे थे। सुन रहे थे ना इन कानों से। अभी आप स्टोरी बनाओगे मेरे साथ। एक्साइटेड हो? एक्साइटेड हो स्टोरी बनाने के लिए? आज हम खुद स्टोरी बनाएंगे और बड़ी अच्छी सी स्टोरी बनाएंगे आज। सही है सब, मजा आएगा। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो अब ना, एक लड़का होता है, ठीक है, एक गांव में। गौर से सुनना गाइस, अगर कोई चीज मिस कर दी ना तो मजा नहीं आना यहाँ पे। अगर कोई भी चीज मिस कर दी, ठीक है, इंटरनेट इशू है, उसको पहले से सॉल्व करके रख लो यहाँ पे। ठीक है जी। अब जो है एक लड़का होता है, ठीक है जी, एक लड़का होता है जो, उसके पेरेंट्स उसको पढ़ाना मुश्किल से पढ़ाते हैं। ठीक है, उसको पढ़ाते हैं लिखाते हैं कि वो ना आगे बढ़े और जो है ना लाइफ के अंदर कुछ बने। उसको पढ़ा पढ़ाया लिखाया, सब कुछ करा। ठीक है, अब डिग्री कंप्लीट होने के विद 3 मंथ्स बाद उसको, अभी सही है आवाज मेरी गाइस, मुझे बताओ। चलिए, इंटरनेट कनेक्शन अपन चेक करें। डिग्री कंप्लीट होने के 3 मंथ्स बाद उसको जो है जॉब ऑफर आती है शहर से। वैसे वो विलेज में रहता है, वैसे वो विलेज में भी विलेज में रहता है, लेकिन उसको ऑफर आई सिटी से, उसके शहर से, जो उसके घर से तकरीबन समझो अगर वो निकलेगा तो वो 5 घंटे का 6 घंटे का रास्ता है विद ट्रेन। ठीक है, इतना दूर था वो मतलब। ठीक है जी, उसको जॉब ऑफर आती है और उसको बोला जाता है कि आपकी जो कॉल है, आपकी जो कॉल के मुताबिक आपका जो इंटरव्यू है वो नेक्स्ट डे होगा दोपहर 12 बजे। दोपहर कितने बजे? 12 बजे। ठीक है जी। अब हुआ होता क्या है कि भाई आगे बढ़ती है स्टोरी कि उसके फादर, क्योंकि अब जाहिर सी बात है अब उसको निकलना है, तो वो सुबह 9 बजे की ट्रेन बुक कर, सुबह जो है वो 9 बजे 8 बजे की ट्रेन बुक करता है। कितने बजे की? 8 बजे की, क्योंकि उसका जो ऑफिस है और जिस शहर में ऑफिस है वो वहां से 3 घंटे दूर है। हाँ, उस शहर से 3 घंटे दूर है तो ट्रेन करता है। ठीक है, इसके लिए अब वो पैसे तो होते नहीं पेरेंट्स के पास, ऐसी बात है, बड़ी पुअर फैमिली थी। बड़े मुश्किल से अपने जो है ना उन्होंने निकाला अपना टाइम कि किसी तरीके से जो है ना हम इसको क्या कर सकें, इसको जो है वो आगे बढ़ा सके, इसको कुछ बना सके। हम नहीं बन पाए बट इसको बनाए। सही है जी। अब स्टोरी यहाँ से चलती है कि वो जो है फादर्स की कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज कर लेते हैं कि भाई इसको जो है ना मैंने भेजना है तो मुझे पैसे दे दो, जैसी इसकी सैलरी आएगी ना वैसी मैं दे दूंगा। अभी तक कुछ नहीं पता, घर वाले वैसे ही जो है ना डिंडोरा पीट रहे हैं
ठीक है, कि जो है ना सेल वो आने बेटे की जब सैलरी आएगी तो दे दूंगा, अभी कुछ नहीं पता सेल इनकम जॉब लगेगी या नहीं, ठीक है। तो अभी आता है, सुबह होती है, सुबह वो 8 बजे ट्रेन स्टेशन पहुंचता है, ठीक है, किस चीज के लिए, ट्रेन से निकलना है, उसे शहर पहुंचना है, और ट्रेन चली गई, ट्रेन मिस हो गई। अब मुझे बताओ क्या करेगा, घर वापस चले जाएगा क्योंकि ट्रेन तो छूट गई। हाँ जी, घर वापस चले जाएगा ना, कौन कौन कहते हैं घर वापस चले जाएगा जी। क्यों नहीं जाएगा, मतलब सोचने वाली बात है, ट्रेन तो चले गई, क्या करेगा, अच्छा जो लोग नहीं कह रहे हैं वो बताओ जरा क्या करेगा फिर वो, ट्रेन तो छूट गई, सीधी बात है ना, प्लेन होता नहीं है, गोइंग होम, संगीता जी कह रही है कि गोइंग होम, ठीक है, हाँ ये सही है, बाकी लोग बताओ, घर वापस चले जाएगा ना भाई, अब क्या बचा है, हाँ। नेक्स्ट ट्रेन अगर कोई कह रहे तो भाई सीधी बात है, एक बात बतानी चाहिए, नेक्स्ट ट्रेन जो भी गुजरेगी वो ट्रेन वापस वहां जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर जाएगी, ठीक है, या कोई न्यू ट्रेन भी आती है तो उसको भी आने में टाइम लगेगा, 3-4 घंटे का वक्त होता है एक ट्रेन में। ओके, कुछ लोगों ने नहीं भी बोला यहाँ पे वो घर नहीं जाएगा क्योंकि उसको पता है कि वो रिटर्न करने के लिए, हाँ, उसका यहाँ पे क्या था कि उसने जाना है, मतलब उसको मैटर नहीं करता, ठीक है, वो कोई दूसरा ऑप्शन चूज करेगा, क्या दूसरा ऑप्शन चूज करेगा, कोई बताएगा मुझे यहाँ पे, क्या दूसरा ऑप्शन चूज करेगा, मतलब प्लेन तो है नहीं, गांव में रहते, सीधी बात है, गांव में प्लेन तो होता नहीं, यहाँ हेलीकॉप्टर है, और हेलीकॉप्टर होगा भी तो इतने पैसे नहीं है, अरे बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग तो है, वो तो ठीक है, मतलब एक तो आपने, एक होता है ना टीचर कोई भी बात बता रहा हो तो उसमें वो चीज डाल दो, अब केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं ना, मैं जैसे साइंसेस का स्टूडेंट हूँ, अब कुछ भी बात पढ़ रही है तो नहीं सर ये जो है ना वो H2SO4 ही डलेगा इसके अंदर, अगर कोई मेडिकल वाला है उसको पता होगी ये बात, ठीक है। अब जैसे मैं बिलीफ सिस्टम पढ़ा नहीं सर, उसका बिलीफ सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होगा, जैसे केमिस्ट्री वाला बच्चा होता है ना, वो हर चीज है नहीं सर ये जो है ना H2SO4 है, नहीं सर ये आयोनिक बॉन्डिंग है, वो कुछ भी मतलब कुछ भी पढ़ा रहा हो टीचर वो यही बोलेगा ऐसे ही है ना, चलो जी, तो ये चीज है भाई, ठीक है। पैदल कैसे जाएगा, मतलब कुछ सोचो, ट्रेन से अगर उसको 3 घंटे लगेंगे, पैदल तो उसको 10 घंटे लग जाएंगे, ठीक है, बात लॉजिकल करो। अब बस ले सकता है कि सबने ये सोचा होगा, सब कुछ सोचा होगा, बस का किसी ने नहीं सोचा होगा, बस का, ठीक है जी, ये चीज है, ठीक है, बस जरूर लेगा, ठीक है जी, ये चीज है। अब बस लेगा, बस की टिकट करी, ठीक है, निकला, 3 घंटे वहां पे पहुंच गया, अब इंटरव्यू कितने बजे था, टाइम याद रखना, स्टोरी में अगर स्टोरी भूल गए ना, बैकग्राउंड भी याद रखना, ये स्टोरी वो वायरल है जिसमें पहले का भी याद होना चाहिए, टाइम कितने, इंटरव्यू कितने बजे, सोचने वाले थे, बताना भी होता है, ठीक है, इंटरव्यू कितने बजे था, जल्दी बताओ गाइस, 12 बजे, टाइम याद रखना। और अभी क्या टाइम हो रहा है जब वो पहुंचा उस शहर में, अभी क्या टाइम हो रहा है, 11 बज रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट इकरा मैम, ठीक है, 11 बज रहे हैं, 12 नहीं बज रहे भाई, ठीक है, 11 बज रहे हैं, सही है, 12 बजे इंटरव्यू, 1 घंटा बाकी, अब वो जिस बस अड्डे पे पहुंचता है जहाँ पे मतलब वहां पे बस रुकी थी, वहां से 20 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर उसका ऑफिस है, सही है, कितनी दूर है, 20 किलोमीटर दूर है उसका ऑफिस। अभी पता उसको चलता है जिस वो इलाके में उधर लॉकडाउन लगा हुआ है, जिस इलाके में, वो पूरे शहर में नहीं, जिस इलाके में उधर लॉकडाउन लगा हुआ है, ना कोई रिक्शा, ना कोई टैक्सी, ना कोई बस, अब बताओ वो क्या करेगा, वापस चले जाएगा बस अड्डे के थ्रू घर, मुझे तो यही लगता है, सीधी बात है, मैं मतलब सोचने वाली बात, मुझे तो यही लगता है, पता है क्यों, क्योंकि सोचने वाली बात है, बस टैक्सी कुछ नहीं, कैसे जाएगा, पैदल तो जा नहीं सकता, 20 किलोमीटर, मैं अपनी बात करूँ ना, मेरी यूनिवर्सिटी अगर 20 किलोमीटर दूर है तो मुझे तकरीबन वहां पे जो है ना 45 to 50 मिनट्स लग जाते हैं पहुंचने में, पैदल निकलेगा, वापस आएगा, देखो समझदार लोगों की निशानी होती है, समझदार लोग पता है क्या कहते हैं, हमेशा प्रैक्टिकल सोचते हैं, समझदार लोग पता है क्या सोचते हैं, प्रैक्टिकल सोचते हैं, हमेशा वापस चले जाएगा, और ये बात याद रखना, दुनिया समझदारों से भरी हुई है, दुनिया किससे भरी हुई है, समझदार लोगों से, और जो पागल लोग होते हैं ना वो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, जैसे जिसको एक जिसका नाम है बिल गेट्स और एक जिसका नाम है
क्या एलन मस्क। तो ये बात याद रखना, पागल लोग बड़े कम होते हैं, ठीक है, और समझदार लोग बड़े ज्यादा होते हैं। पता है समझदार लोग क्या कहते हैं, स्टोरी को जरा अभी थोड़ा सा पॉज करते हैं। समझदार लोग पता है सबसे पहले क्या कहते हैं, हमें सब पता है, हमने पूरी दुनिया देखी हुई है। वो मुंबई से बाहर नहीं निकला वो बंदा, वो पता है क्या कहते हैं, हमने पूरी दुनिया देखी हुई है। ऐसा देख जानते हो ना जगदीश जी स्माइल कर रहे हैं, उनको पता है ये बात। मुंबई से बाहर नहीं निकला वो बंदा, वो अपने शहर से बाहर नहीं निकला वो बंदा, वो पता है क्या बोलता है, हमने तो पूरी दुनिया घूमी हुई, पूरी दुनिया देखी हुई है बेटा, मत करो ये काम स्कैम हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, बड़ी कंपनी आती है ऐसी। आप बड़ा सुनोगे ये अल्फाजों से मोहब्बत कर लो तो बड़ा मजा आएगा। सही है। चलो अब जो समझदार आदमी होगा वो तो पीछे चले आएगा, लेकिन जो पागल आदमी होगा ना, जिसको जॉब चाहिए, वो पता है क्या कर, हाँ बिल्कुल सॉल्यूशन की तरफ भागेगा वो। सना मैम ने बिल्कुल सही बात कही कि सॉल्यूशन के ऊपर भागेगा। आगे स्टोरी कंटिन्यू करें या यहाँ पे सोच छोड़ें, मुझे बताओ, आगे का स्टोरी कंटिन्यू करूं या छोड़ें स्टोरी को। जी चलिए जी करते हैं। ओके ओके, आपकी पुरजोर फरमाइश पे दोबारा से करते हैं कंटिन्यू। चलिए जी, अब आगे क्या होगा। और मेरे जैसा बंदा, मान लो मैं किसी और शहर में गया, तो अब मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ सिद्रा मैम की। सिद्रा मैम एक शहर से, मैं अलग शहर से हूँ। अब मैं अगर उनके शहर में गया तो मैं उनके शहर के अगर गया तो उनके शहर की नॉलेज किसको सबसे ज्यादा होगी, मुझे होगी या उनको होगी, उनको होगी। ऐसा ही है ना। या मैं जगदीश जी के जाता हूँ, पायल जी के जाता हूँ, रमन के जाता हूँ, या फिर मंतशा मैम के जाता हूँ, या भारती जी के जाता हूँ, या दानिश सर के जाता हूँ, सबको अपने शहर का पता होगा। वो क्या करता है बंदा, वो हर घर जाता है, पूछता है भाई ये बता, ये करना है, ये मैंने जॉब के लिए जाना है, भाई मेरा इधर ऑफिस है, मुझे जल्दी बता सोल्यूशन। करते 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 उसको एक अंकल मिलते हैं जो घर से बाहर आते हैं, उसको वो अपनी ना ये कहानी सुनाते हैं, राम कथा जिसको कहते हैं, वो सुनाता है। अंकल बोलते हैं बेटा इसका सिर्फ एक ही हल है, यहाँ से ना तुम्हें 6 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ेगा, वहां पे एक ढाबा है जहाँ पे एक रिक्शा वाला खड़ा हुआ होता है, ठीक है, वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा। अभी टाइम क्या हो रहा है, 11:15। इंटरव्यू कितनी देर में, 45 मिनट। 15 मिनट चल के वो पहुंचता है उस ढाबे पे जहाँ पे वो रिक्शा वाला है। अच्छा, कहानी के अंदर एक चीज बताना तो भूल ही गए, जब वो निकल रहा था ना बस से, उसके अब्बू ने उसकी जेब में जस्ट 500 रुपीज डाले थे। कितने डाले थे, 500 रुपीज खर्चे के लिए, ठीक है। अब जब वो रिक्शे वाले के पास पहुंचता है तो रिक्शा वाला से वो बात करता है। रिक्शा वाला बोलता है भाई मैं पहुंचा तो दूंगा तुझे, लेकिन 1000 रुपये लूंगा, क्योंकि लॉकडाउन का वक्त है, उसको पता है जाएगा तो मेरी मर्जी से जाएगा, क्योंकि और कोई रिक्शा तो है नहीं। इस वक्त होता है ना, रिक्शे वाले हो गए जिनको रिक्शे में जाते होंगे उनको पता होगी ये बात। जब कोई रिक्शा नहीं मिलता तो रिक्शा वाला फिर अपनी डिमांड करता है, उसकी बड़ी हाई डिमांड होती है, वो भी बड़ी हाई डिमांड करता है, 1000 रुपए की। जेब पे तो सिर्फ कितने हैं, जेब में कितने हैं, 500। अब बताओ क्या करेगा, अब बताओ क्या करेगा। हम्म, किसी के कोई दिमाग में कुछ आता है, क्या करेगा वो, ये क्या करना चाहिए उसको? अगर चलो ठीक है, मैं आपकी एक बात मान लेता हूँ, चलो मान लो 500 रुपये भी, अगर वो 500 भी दे देगा, उसकी जेब में से 500 है, वो भाई उसको घर वापस जाना है, खाना पीना कैसे करेगा वो रहेगा कैसे, कहाँ पर, सोचने वाली बात है ना। सिर्फ 500 है, वो 500 रिक्शे वाले को दे दिया, उसके पास क्या बचा। अगर मैक्सिमम भी ट्राई करे वो 500 ही दे सकता है, और रिक्शा वाला तो तब बेवकूफ है नहीं, वो उसको 100 रुपये में दे जाएगा। ठीक है जी, ये चीज है। अब क्या करेगा, आई, अब तो वापस चले जाएगा यार, अब तो खत्म हो गया, मतलब अब तो सारी मुश्किलें, अब सबसे बड़ी मुश्किल तो ये हो गई। चलो ठीक है, इंटरव्यू भी लग जाता है तो क्या करेगा, अब वापस चले आएगा। हाँ, बात ये है कि जब ट्रेन छूटी थी तब भी उसका मेन टारगेट ये था जॉब लेनी है उसका। जब वहां पहुंचा जहाँ लॉकडाउन लगा हुआ था तो भी उसका टारगेट ये था जॉब लेनी है। जब वो जो है पहुंचा रिक्शे वाले का, तब भी उसका टारगेट था कि उसने जॉब लेनी है। मकसद चेंज हुआ उसका,
उसका बिलीव कहीं पे छेड़ा नहीं छेड़ा। बात ये है, उसको जो चाहिए था वो उसने लेके रहा बंदा। वो पहुंचता है 12 बजे इंटरव्यू देने, इंटरव्यू क्लियर होता है, घर वालों को खुशखबरी सुनाते हैं एंड स्टोरी एंड्स। अब मुझे कोई बताएगा इस स्टोरी से क्या सीखा? हाँ जी, सही है जी। डिसीजन बड़ा, देखो वो चाहता गिव अप कर देता, लेकिन उसने किस चीज पे फोकस करा? सोल्यूशन पे फोकस करा। जो बंदा लाइफ में हमेशा जैसा सोचोगे वैसा होगा। मैंने हाथी वाली एग्जांपल दी ना, हाथी जैसा सोचता है उसके साथ वैसे ही होता है, तभी आज तक वो आजाद नहीं होता। तभी वो कभी भी पिंजरे से आजाद नहीं होता, जबकि हाथी के लिए सबसे ज्यादा आसान है पिंजरे से आजाद होना। वो जानवर पिंजरे में बंद है। मुझे हिंदी नहीं समझ आती, ठीक है, मुझे जो है ना इंग्लिश में टाइप कर दो। सही है जी। जो भी हिंदी की लिखने की कोशिश कर रहे हैं ना यहाँ पे, उसको मैं बता दूं, ये माइंड नहीं करना, मुझे हिंदी नहीं पढ़ना आती। सही है जी। ये संस्कृत होती है आई गेस, हिंदी नहीं होती, संस्कृत होती है, मुझे जरा बताना। ठीक है जी। तो ये बात है। हाँ, अब लिखी ना आपने बात, ये इंग्लिश में ठीक बिल्कुल ऐसा, ये प्लीज सिग्निफिकेंस आपका ये होता है। ठीक है, चाहते हैं कोई और, बिल्कुल सोल्यूशन पे फोकस करना है, कुछ भी इशू हो जाए लाइफ में। ठीक है, सही है जी। चलो, तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। एंड आई होप कि आप लोगों को एंजॉय हुआ होगा। तो आप लोग जिस ग्रुप में ऐड हो, सही है जी, उसके अंदर आप लोगों ने इसका रिव्यू देना है। ठीक है, चलो जी, दैट वाज ग्रेट।